कैंसर जो है अचानक नहीं होता है, बहुत महीनों पहले जो है कुछ न कुछ संकेत देता है। चलिए हम बात करते हैं उसके संकेत के सिम्पटम्स के। सबसे पहले ये देख लीजिए कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या अंतर है। नॉर्मल सेल क्या होगा, ग्रो करेगा, उसमें जो है डैमेज भी होता है, शरीर में रिपेयर भी होता है और जब वो सेल बूढ़ा हो जाता है, एजेड हो जाता है, तो फिर एपोप्टोसिस सेल का डेथ हो जाता है। लेकिन कैंसरस सेल थोड़ा अलग है, उसमें अगर डैमेज होता है, डीएनए मान लीजिए डैमेज हो गया, तो रिपेयर सिस्टम उसका फेल हो जाता है और रिपेयर मैकेनिज्म फेल हो गया और वो डिवीजन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। उसमें जनरली शुरुआत में ही जो एपोप्टोसिस जो बोलते हैं कि सेल का जो डेथ होता है वो नहीं होगा, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करता जाएगा। इसीलिए डिवीजन करते करते लंप बहुत बार बना देता है। बहुत बार वो लंप जो है थायराइड में देखा जाता है, बहुत बार जो है गर्दन के पास लिम्फ नोड्स है, टेस्टिकल्स का स्वेलिंग हो जाता है, ब्रेस्ट में लंप मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या क्या संकेत देता है। पहला देख लीजिए कि शरीर में कोई भी चीज एबनॉर्मल हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, ये नॉर्मल तो है नहीं, ये कैंसर आ चुका है। तो शरीर जो है कुछ सिग्नल्स देगा, सिग्नल्स केमिकल के माध्यम से देगा। केमिकल्स का नाम क्या है, साइटोकाइंस है, बहुत तरह का साइटोकाइंस है। अब ये क्या करता है साइटोकाइंस, ये साइटोकाइंस जो है पूरा मशीनरी, हमारे शरीर का मशीनरी जो है उसको थोड़ा चेंज कर देगा। सबसे पहले क्या करेगा, मान लीजिए ये साइटोकाइंस ब्रेन पे जाके जो है हंगर सेंटर को सप्रेस कर देगा, तो आपका भूख कम हो जाएगा, भूख कम होगा तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि आपका जो भी बॉडी वेट है उसका 5% या 5% से ज्यादा अगर लॉस हुआ है 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा में, बिना कोई डाइटिंग किए हुए, बिना कोई एक्सरसाइज किए हुए, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान, जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो काफी कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म काफी चेंज हो जाता है। अब चूंकि ये बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा है तो इसको भी पनपने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो सारा एनर्जी यही खा जा रहा है। सेल्स को, हमारे बॉडी को एनर्जी कम मिल रहा है, तो आप देखिएगा बहुत थके हुए हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं, अगर सपोज किसी का खांसी बहुत ज्यादा है, 3 या 3 सप्ताह से ज्यादा से है, कंटिन्यूअसली खांसी है या गले में जो है आवाज चेंज हो गया है, एक बार चेकअप करा लेना बहुत जरूरी होता है। और होता है कि अगर कोई व्यक्ति गुटखा या तंबाकू ये सब का सेवन कर रहा है और माउथ में कोई अल्सर या घाव हुआ है और वो घाव भर ही नहीं रहा है, हील नहीं हो रहा है, और अगर कहीं से भी अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रहा है, खासकर अगर ओल्ड एज में और अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रहा है, लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, दर्द नहीं है, बिना दर्द के ब्लीडिंग हो रहा है, पेशाब कर रहे हैं बिना दर्द के, जो है पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग हो रहा है, हो सकता है ब्लैडर कैंसर हो सकता है लैट्रिन के रास्ते में अगर हो रहा है तो कोलोन कैंसर हो।